मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को धार्मिक तीर्थाटन के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर स्थापित कर चुके हैं और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश धार्मिक स्थलों के विकास के नए सोपान तय कर रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत श्री कृष्ण पाथेय न्यास का गठन सीएम डॉक्टर यादव की अनुपम पहल है, जिससे मंत्रिमंडल का अनुमोदन पहले ही मिल चुका है और अब भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा के मैत्री स्थल नारायण धाम में निर्माण प्रारंभ हो चुका है। वहीं जिन स्थलों पर प्रभु श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन स्थलों को भी विकसित करने की दिशा में कदम पड़ चुके हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण पाथ के तहत भगवान श्री कृष्ण से संबंधित क्षेत्रों का साहित्यिक व सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। न्यास भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों एवं संरचनाओं का प्रबंधन, सांदीपनि गुरुकुल की स्थापना के लिए परामर्श, सुझाव, श्री कृष्ण पाथेय के स्थानों का सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यटन की दृष्टि से विकास, पुस्तकालय, संग्रहालय की स्थापना आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस न्यास में कुल 28 सदस्य होंगे। इसमें 23 पदे न्यासी सदस्य तथा 5 ख्याति प्राप्त विद्वत सदस्य अशासकीय न्यासी सदस्य के रूप में नामांकित होंगे। अशासकीय न्यासी सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष होगा। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली मध्य प्रदेश रही है। भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में नारायण धाम पर हुई है। भगवान श्री कृष्ण की माता रुक्मणी के हरण के टाइम धार के पास अमजेरा में रुक्मणी के भाई से भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान की विजय हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण को जाना पाओ वो स्थान इंदौर के पास का, जहां परशुराम जी ने श्री सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को दिया था। अर्थात कई ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग हमारे इतिहास में है जिसके कारण से मध्य प्रदेश से भगवान कृष्ण का संबंध आता है। तो हमारी सरकार ने तय किया था ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे और भगवान के मध्य प्रदेश से आने जाने वाले मार्गों को पाथेय करके विकसित करेंगे। श्री कृष्ण पाथ को मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के चरण जहां जहां पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित कर हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझाने के लिए संबंधित क्षेत्रों का डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग, छायांकन, फिल्मांकन तथा चित्रांकन आदि का दायित्व सौंपा गया है। श्री कृष्ण पाथेय के अंतर्गत अवस्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों एवं उनमें स्थित जल संरचनाओं, वन संपदा, उद्यान आदि की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन किया जाएगा। इन धार्मिक तीर्थ स्थलों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन में 64 कलाओं और 14 विद्याओं की विधिवत शिक्षा के लिए सांदीपनि गुरुकुल की स्थापना हेतु परामर्श, सुझाव एवं अन्य कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश की सीमा में आने वाले श्री कृष्ण पाथेय के चिन्हांकित स्थलों के अवलोकन, पुराणवेषण तथा धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, इतिहास आदि की दृष्टि से रचनात्मक विकास हेतु परामर्श, सुझाव एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाएगी। युवा पीढ़ी को भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा और उज्जैन को केंद्र में रखकर की गई उनकी यात्राओं की महत्ता से अवगत कराते हुए गंतव्य स्थलों के साथ भावनात्मक एवं अनुभवात्मक रूप से जोड़ने की योजनाएं परिकल्पित करना तथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियां आयोजित करना भी श्री कृष्ण पाथेय न्यास का लक्ष्य है। धार्मिक पर्यटन का एक नया क्षेत्र बनने वाला है। उस क्षेत्र की संभावना पे वहाँ के विद्वानों से भी मिले, संत महंत ऋषिगणों से भी बात करें, ताकि भविष्य में ये जो तीर्थ बने उस तीर्थ में सबकी भावनाओं का समावेश हो सके। मेरी अपनी ओर से गोपाल कृष्ण के उस जीवन को नमन, जिस आधार पर उन्होंने दुनिया में श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की, जो जीते जी शिष्य से गुरु तक के महान सफर की ओर जाकर के एक विराट व्यक्तित्व का प्रदर्शन सबके सामने करते हुए आदर के साथ भगवान कृष्ण की लाखों करोड़ भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत श्रद्धालुओं के लिए वो पूज्यनीय रूप में आए।
मैं पुनः एक बार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मंत्रीगणों की ओर से, जनता की ओर से भगवान कृष्ण के उस आदर्श जीवन को धारण करके सरकार के उस संकल्प को गौरवान्वित और दोहराने के लिए प्रस्तुत हूं कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के पाथे को बहुत जल्दी आकार साकार रूप देंगे। श्री कृष्ण पाठ पौराणिक काल से वर्तमान समय तक भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु स्वरूप स्थापित करने में योगदान प्रदान करने वाले नायकों और दार्शनिकों, मंत्रदृष्टा ऋषियों, संतों, मनीषियों, चिंतकों, कवियों, साहित्यकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों के अवदान का रेखांकन भी करेगा। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरक कथाओं और चित्रों का चित्रांकन, उत्कीर्णन एवं शिल्पकला के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। श्री कृष्ण पाथेय में 3200 से ज्यादा मंदिरों का रखरखाव होगा, तो वहीं सांदीपनि गुरुकुल भी बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में 3 यात्राएं की है। पहली यात्रा विद्यार्जन के लिए, दूसरी मित्रविदा से विवाह और तीसरी रुक्मणी से विवाह के लिए हुई। श्री कृष्ण पाथेय के निर्माण से प्रदेश कृष्णमय हो जाएगा।